कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं। कंपैरिजन नहीं बनता, हाँ यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है, हम और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की। ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। 11 बम्बई अटैक वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विक्की रिएक्ट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए कुल 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 574 खिलाड़ी चुने गए। इस तरह मेगा ऑप्शन के लिए 577 खिलाड़ी चुने गए, जिनमें से 12 खिलाड़ी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी थे। लेकिन इस बार ऑप्शन में कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। बांग्लादेश के प्लेयर किसी भी टीम ने क्यों नहीं खरीदा? इस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर प्ले हो रहे हैं, कोई भी टीम बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं थी। इसी तरह बांग्लादेश के प्लेयर नहीं चुने जाने के कारण टैलेंट की कमी है। असल बांग्लादेश से शेख हसीना जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी ही प्लेयर बैन थे, अब बांग्लादेशी प्लेयर को भी बैन कर दिया गया है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि आजकल क्रिकेट का दौर दौरा है कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है। क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%।
डिफरेंट, इवन के मैक्सिको को धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी. सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं. मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है. ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा. समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं. अदरवाइज कीनिया ने जो किया अदानी साहब के हवाले से, यकदम बांग्लादेश क्यों करेगा? बांग्लादेश इज एनर्जी स्टार्व्ड. बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है. तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं. क्रिकेट आज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से. सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं. समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट, अगर आपको याद हो एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपको याद हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था. एक वो पता नहीं कि टूर्नामेंट की क्या सीरीज हो रही थी, या आई थिंक वर्ल्ड कप था या क्या चीज, आई फॉरगॉट दैट. सो अब देख लें कि क्रिकेट के साथ चीजें बेहतर हो रही है. अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें. उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं.